हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 7.2 का इंटीग्रेशन समाकलन का क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, और इसको सॉल्व करने के लिए हम देख रहे हैं कि इसमें x⁵ का तो इंटीग्रेशन हम बहुत आसानी से कर सकते हैं, लेकिन इसका इंटीग्रेशन करना बहुत कठिन है। इसलिए इसको हम लोग को कुछ मान करके हल करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक हम लोग जो भी क्वेश्चन को लगाते आ रहे हैं प्रतिस्थापन विधि से लगा रहे हैं। क्वेश्चन में भी कहा जा रहा है कि जो भी क्वेश्चन लगाइए प्रतिस्थापन विधि से लगाइए एक्सरसाइज 7.2 के। तो पहले इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख रहे हैं x³ - 1 होल टू द पावर 1/3, और x⁵ को x⁵ के रूप में अगर तोड़ना चाहते हैं तो इसको लिख सकते हैं x⁵ इंटू x⁵ dx। यहाँ तक लिख सकते हैं। अब हम लोग करेंगे क्या कि x⁵ - 1 को t मान लीजिए, तो हम लोग लिखेंगे माना x⁵ - 1 इज इक्वल टू टी। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए। अगर इसको टी मानते हैं तो इन दोनों पक्षों का डिफ्रेंसिएशन करेंगे, अवकलन करेंगे x के सापेक्ष। तो x³ का हो जाएगा 3x² और 1 का 0, और dt का करेंगे t का करेंगे तो dt/dx आएगा। तो dx का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके लिख दे रहे हैं इधर dt, और यहाँ से इसको हम मान ले रहे हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, हम लोग करेंगे क्या कि यहाँ से हम देख रहे हैं कि x² इंटू dx दिख रहा है, x² इंटू dx दिख रहा है। इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, dt लिख सकते हैं। x³ - 1 के जगह पे t लिख सकते हैं, लेकिन हम कहेंगे कि x³ की जगह पे क्या रखें, तो x³ की जगह पे हम लोग यहाँ से एक वैल्यू निकालेंगे। x³ की जगह पे लिख सकते हैं t, और -1 को उधर भेजेंगे तो हो जाएगा ये t+1 के बराबर, ये t+1 हो जाएगा। और यहाँ पे हम लोग को केवल x² dx का मान निकालना है। ये 3 से मल्टीप्लाई है, इसलिए 3 को बराबर को उधर भेजेंगे। तो यहाँ भी एक लाइन लिख लेते हैं कि x² dx बराबर dt/3। ठीक है, तो हम लोग कर क्या रहे हैं, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर सेकंड न मान करके हम लोग इसी को इक्वेशन नंबर क्या मान ले रहे हैं, इसको सेकंड मान लीजिए, और इसको क्या मान लेंगे, थर्ड मान लेंगे। चलिए अब हम लोग करेंगे क्या, इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड की वैल्यू ला करके यहाँ पुट करेंगे इस इक्वेशन में। तो हमको क्या मिलेगा, तो लिखेंगे i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x³ - 1 के जगह पे t रखेंगे, इसका मतलब t⁴ हो गया, इंटू x³ के जगह पे रखेंगे t+1, तो यहाँ पे लिख दिया ब्रैकेट में t+1। x² dx के जगह पे dt/3, तो लिख देते हैं इंटू dt/3। ठीक है, अब देखिए तो 3 कांस्टेंट है, इसलिए इसको पूरे से बाहर कर लीजिए। तो लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ 1/3 बाहर कर लिया, और t के पावर 1/3 से t के पावर 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा t के पावर 4/3। ठीक है, और इनको सेपरेट कर देते हैं dt। फिर +1 था, +1 इंटू t के पावर 1/3, अगर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्ट इसको लिख लेंगे t का पावर 1/3 dt, और इंटीग्रेशन का सिंबल हमने क्या किया, यहीं से इनको सेपरेट कर दिया है, और 1/3 सबके बाहर है। अब आगे क्या करेंगे, तो बस इनका इंटीग्रेशन कर देना है। तो 1/3 और t के पावर 4/3 का करेंगे, तो हम जानते हैं फार्मूला x⁴n का इंटीग्रेशन करते हैं तो x⁴n+1/n+1 फार्मूला होता है। इस हिसाब से t के पावर 4/3 का करेंगे तो होगा t के पावर 4/3 + 1/4/3 + 1। अब 4/3 + 1 को क्या लिखेंगे, तो 3 × 1 = 3 + 4, ये हमारा आ जाएगा 7/3, और t का पावर आ जाएगा 7/3। इसका मतलब इसका इंटीग्रेशन हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं t के पावर 7/3/7/3। ठीक, प्लस का सिंबल है इसलिए प्लस, और t⁴ 1/3 + 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4/3 के बराबर, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो इसको लिख देंगे t के पावर 4/3/4/3 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग एक कांस्टेंट टर्म ऐड करते हैं, वो एकदम हम लोग लास्ट में ऐड कर दिया जाएगा। तो हम लोग करेंगे क्या, लिखेंगे 1/3, और ये पलटेंगे भिन्न को तो 3/7 हो जाएगा, और t के पावर 7/3 प्लस 4/3 इंटू नहीं 3/4 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 3/4, और t के पावर 4/3 ब्रैकेट बंद। हम लोग 1/3 से ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो लिखेंगे i इज इक्वल टू 3 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 से 3 कट जाएगा, और यहाँ 3 से ये 3 कट जाएगा। इसका मतलब हमारा बचेगा 1/7
टी टू द पावर 7/3 प्लस 1/4 टी टू द पावर 4/3। अब करना क्या है, बस टी के जगह पे वैल्यू पुट कर दीजिए। टी के जगह पे रखेंगे क्या, x³ - 1, बस हमारा आंसर आ जाएगा। तो लिखेंगे 1/7 x³ - 1 होल का पावर 7/3, लिख देंगे 7/3 प्लस 1/4 और टी के जगह पे x³ - 1 तो लिख लेंगे x³ - 1 होल टू द पावर 4/3 था, 4/3 रख देंगे और एक कांस्टेंट हम लोग ऐड कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 का ये आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, एक बार इसे और देखिएगा। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व कर लिया। इसे एक बार और देखिए और घर पे कई बार इसका प्रैक्टिस करिए। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 पे।